हेलो दोस्तों, वेलकम टू बासु क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे मनोविज्ञान के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो हमारे यूपी टेट, सी टेट तथा सुपर टेट जैसी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। और देखो दोस्तों, ये जो वीडियो है ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हैं इस वीडियो में हैं, जो परीक्षा में बार बार रिपीट भी होते हैं। आप इसे पूरा देखें। चलिए देखते हैं। कौन सी शिक्षण पद्धति इंद्रियों के शिक्षण पर बल देती है? तो मॉन्टेसरी पद्धति जो है वह इंद्रियों के शिक्षण तथा प्रशिक्षण पर बल देती है। तो इसकी जो प्रतिपादक हैं वह है मारिया मॉन्टेसरी। शिक्षण के क्रियात्मक उद्देश्य को पूरा करने के लिए पाठ्यक्रम में किस पर जोर दिया जाता है? तो उस पाठ्यक्रम में क्रिया एवं प्रयोगों पर जोर दिया जाता है क्रियात्मक उद्देश्य को पूरा करने के लिए। किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली कितने वर्षों तक के बच्चों के लिए उपयुक्त है? तो किंडरगार्टन के पद्धति के जनक हैं फ्रॉबेल, तथा यह जो पद्धति जो है वह 4 से 8 वर्ष तक के बालकों के लिए उपयुक्त है। शिक्षण के कितने चरण होते हैं? तो शिक्षण के कुल 3 चरण होते हैं। शिक्षण की नवीन विधाएं क्या कहलाती हैं? जो शिक्षण की नवीन विधाएं होती हैं वह उपागम कहलाती हैं। पाठ्य वस्तु की प्रस्तुतिकरण की शैली को क्या कहते हैं? तो पाठ्य वस्तु की जो प्रस्तुतिकरण होती है उस शैली को शिक्षण विधियाँ कहते हैं। आर्यस थ्योरी के प्रवर्तक कौन है? तो आर्यस थ्योरी के जो है वह प्रवर्तक हैं थॉर्नडाइक महोदय, तथा इन्होंने बहुकारक सिद्धांत भी दिया था। उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत नाम को किस नाम से जाना जाता है? तो उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत है, इसे प्रयत्न व भूल का सिद्धांत या प्रयास या त्रुटि का सिद्धांत भी कहते हैं। तथा इसके जो प्रतिपादक हैं वह हैं थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक को बहुकारक सिद्धांत का जनक भी कहा जाता है तथा शिक्षा मनोविज्ञान के जनक भी माने जाते हैं थॉर्नडाइक। दोस्तों, आपको एक ही क्वेश्चन से देखिए कितने सारे आपको मिल गए हैं। आगे देखेंगे क्या प्रसूत सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो स्किनर जो हैं, यहाँ पे स्किनर होगा। क्रिया प्रसूत सिद्धांत के प्रवर्तक जो हैं वह स्किनर हैं। पावलोव ने अपना प्रयोग किस पर किया था? पावलोव ने जो थे उन्होंने अपना जो प्रयोग था वह कुत्ते पर किया था। तथा इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था वो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। आगे देखते हैं। उपनयन संस्कार कितने वर्ष की आयु में होता है? तो 8 वर्ष की आयु में उपनयन संस्कार होता है। आदर्शवाद के अनुसार बालक किसके समान है? तो बालक जो होता है वह कोमल पौधे के समान है आदर्शवादी के अनुसार। भारतीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो विलियम हंटर जो थे भारतीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे। द रिपब्लिक किसकी रचना है? तो प्लेटो की द रिपब्लिक रचना है। शिक्षा प्रथम तथा श्रेष्ठतम वह है जिसने सर्वोत्तम मनुष्य ही प्राप्त कर सकता है। ये कथन किसका? तो जो ये कथन है वह है प्लेटो महोदय का। सामान्य बच्चों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो 90 से 110 के करीब सामान्य बच्चों की बुद्धि लब्धि होती है। जो बच्चे सामान्य बच्चों से अलग होते हैं उनको क्या कहते हैं? जो बच्चे जो होते हैं सामान्य बच्चों से अलग होते हैं उन्हें विशिष्ट बालकों की श्रेणी में रखा जाता है। इसके अंतर्गत प्रतिभाशाली तथा दृष्टिबाधित और विकलांग बच्चे आ जाते हैं सामान्य बच्चों को छोड़कर। माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ? तो सन 1952 में माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन हुआ था। खिलौनों की आयु किस अवस्था को कहते हैं? तो पूर्व बाल्यावस्था को खिलौनों की आयु कहा जाता है। इसमें जो बालक जो होता है वह खिलौनों को खेलना अधिक पसंद करता है। वह अपने खिलौने जो होता है किसी दूसरे को नहीं देता। अगर उससे खिलौने छिना लिए जाएँ तो वह रोना चालू कर देता है। इसलिए जो पूर्व बाल्यावस्था होती है इस आयु को खिलौनों की आयु भी कहा जाता है। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किसने कहा? ये कथन किसका है? तो एडलर महोदय ने 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा है। कृत्रिम जीन का निर्माण करने वाले भारतीय वैज्ञानिक का नाम क्या है? तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना यह है कृत्रिम जीन का इन्होंने निर्माण किया था। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर आपको इसमें कुछ गलती लगी है या कोई कैसे मैं इसमें और भी बेहतर कर सकता हूँ इसके लिए आप सुझाव भी देना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।